हिंदी का वार्षिक परीक्षा 2025 पेपर लेके आ चुके हैं आप लोग। बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि हिंदी विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका हिंदी विषय पेपर आ चुका। और साथ ही इस वीडियो में आपका संपूर्ण उत्तर सहित यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए कुछ टोटल क्वेश्चन आपके 30 रहने वाले, ठीक है। मार्क्स आपको 75 नंबर का रहेगा और टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। और आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश, तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस प्रश्न पत्र में कुल 23 प्रश्न, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आपका आता सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके रहेंगे 6 नंबर के, ठीक है। तो पहला था सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि है? तो आपका था राम भक्ति, और बाता कृष्ण भक्ति, और साता प्रेम मार्गी शाखा, और दाता ज्ञान मार्गी शाखा। तो आपका इसका जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका वाह हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है। कृष्ण भक्ति शाखा आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर दिया गया प्रेम वाटिका के रचनाकार है। तो आपका था जायसी, बाता कबीरदास, और साता मीराबाई, और दाता रसखान। तो यहाँ पर प्रेम वाटिका के रचनाकार है, तो इसका आंसर आपका रसखान हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता दो वर्णों की मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं। तो आपका था समास, बाता आपका संधि, और साता आपका व्यंजन, और दाता स्वर। तो यहाँ पर दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं, तो इसका आंसर आपका संधि हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, ठीक है। तो आपका था रीतिकाल, बाता वर्तमान काल, और साता वीरता काल, और दाता भक्ति काल। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भक्ति काल। फिर आपका आता है पांचवा, ठीक है। जहाँ की शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ अलंकार होगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा एमक, ठीक है। एमक अलंकार होगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। तो आपका था डांडे, बाता टिड्डी, और साता भीटे, और दाता थोइला। तो यहाँ पर तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, तो इसका आंसर आपका डांडे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पे याद कर लिए होंगे। आप प्रश्न आपका 2 आता रिक्त स्थान पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था महाकाव्य में जीवन का डॉट चित्रण होता है। तो महाकाव्य में जीवन का होता है समग्र चित्रण, ठीक है। समग्र आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श डॉट भी होते हैं। तो यहाँ पर दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श पात्र भी होते हैं, तो इसका आंसर आपका पात्र हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता मात्रिक छंद का उदाहरण डॉट है। तो मात्रिक छंद का उदाहरण आपका हो जाएगा दोहा, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पर दोहा हो जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका यहाँ पर चौथा रेगिस्तान आता है, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। तो आपका चौथा रेगिस्तान आता है अनुभूति के पक्ष का संबंध कविता के डॉट के रूप से है। तो यहाँ पर अनुभूति के पक्ष का संबंध कविता के, ठीक है, भावात्मक के स्वरूप से है। तो इसका आंसर आपका भावात्मक हो जाएगा, ठीक है। भावात्मक आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया 5वां लेखिका महादेव वर्मा के बाबा फारसी और संस्कृत भाषा के रचनाकार थे, ठीक है। इसका आंसर आपका संस्कृत हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर 6वां आता गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम डॉट है। तो यहाँ पर गधे का एक छोटा भाई, उसका नाम है गया, ठीक है। गया आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके आती है यहाँ पर सही जोड़ी बनाकर लिखी, जो कि आपके 6 नंबर की रहेंगी। तो स्तंभ अववा में आपकी दी सही जोड़ी पहले आती है इंद्र का पर्यवाची। तो इंद्र का पर्यवाची आपका यहाँ पर सुरपति हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए प्रेमचंद के फटे जूते, तो इसको आपको हरिशंकर परसाई से मैच करना है। तीसरी आती है लेखक की नज़र अटक गई। तो यहाँ पर लेखक की नज़र अटक गई, आपके यहाँ पर इसका जगदीश चंद्र माथुर से मैच कर देना है। फिर जो चौथी आती है उल्लू बनाना, तो इसको आपको मूर्ख बनाना से मैच कर देना है। 5वीं आती है आपकी निरोग, तो इसको आपको विसर्ग संधि से मैच कर देना है। और 6वीं आती है आपकी रीढ़ की हड्डी, तो इसको आपको राहुल संकृत्यायन से मैच कर देना है। तो इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब प्रश्न आपका चाहता है निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक शब्द वाक्य में उत्तर दी, जो कि 6 नंबर की रहेंगी। तो पहला था लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे? तो यहाँ पर लेखक के अनुसार प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, ठीक है। इसका आंसर आपका रहेगा अपनी पत्नी के साथ, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर दूसरा आता हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है? तो यहाँ पर हिंदी का उपन्यास सम्राट कहा गया प्रेमचंद को, ठीक है। प्रेमचंद आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता तीसरा आता चरण सरोज प्रकरण लागे में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुप्रयास, ठीक है। अनुप्रयास अलंकार आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है।
और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए चौथा आता है आपका मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो यहाँ पर मनुष्य ईश्वर को, ठीक है, मंदिर और मस्जिद में ढूंढता फिरता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मंदिर और मस्जिद। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है। और फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा। तो पाँचवा आता बालू की सांपों में कौन सा अलंकार है। तो बालू की सांपों में है आपका रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और साथ ही आप वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिए और आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप भी जो निकल लेना है, उसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। छठवां आता टीला खड़ा होना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर टीला खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार्य। ठीक है, तो आप यहाँ पर कठिन कार्य लिख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर। तो इस तरह से जो आपके प्रश्न 4 यानी जो आपके 100 भाग में उत्तर दिए गए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न 5 आता सत्य सत्य का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था राम स्वरूप की पत्नी का नाम प्रेमा था। तो पहला आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता जूरी बेलों को देखकर गदगद हो गया। तो आपका यह रहेगा सत्य। फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा आता मोटा शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो आपका यह सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर चौथा आता अड़ियल शब्द का अर्थ हटी है। तो आपका यह सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर पांचवा आता छंद को पढ़ने का प्रवाह लय गति कहलाता है। तो आपका यह सत्य हो जाएगा। और जो आपका 6वां आता राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। तो आपका यह सत्य रहेगा। तो इस तरह से जो आपके सत्य सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमने जो आपके ऑब्जेक्ट है वो पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। आपने अच्छे से यहाँ पे याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आपका 6 देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका 6 आता है हथकड़ियों को गहना क्यों कहा जाता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का आंसर है कवि ने हथकड़ियों की तुलना गहनों से की है, क्योंकि भले ही यह कवि के लिए हथकड़ी है परंतु यह ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई पराधीनता है। यह ब्रिटिश राज्य का प्रतीक है जो अंग्रेजों द्वारा पहनाया गया है। ठीक है, आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 6वें का अथवा आता है तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, अरहर और सनाई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आपका इसका जो आंसर रहेगा 6वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए अरहर और सनाई के खेत कवि को सोने की किंकड़ियों करधनी के समान प्रतीत होते हैं। ठीक है, आपका 6वें का अथवा का आंसर रहेगा। और फिर आपका 7वां आता कबीरदास के भाव सौंदर्य की 2 विशेषता लिखिए। तो हम यहाँ पर कबीरदास के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी कबीरदास की भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं। कबीरदास के काव्य में सरलता, भावनाओं का अभिव्यक्ति, सामाजिक संदेह और भक्ति के भाव हैं। फिर आपकी दूसरी विशेषता रही कबीरदास के शब्दों के पीछे की शिक्षाओं को उनकी मिठास या ताजगी खोए बिना चुपचाप लेकिन प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर 7वें का अथवा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 7वें का अथवा आता है। ठीक है, कवि रसखान के भाव सौंदर्य की 2 विशेषता लिखिए। तो हम यहाँ पर कवि रसखान के भाव सौंदर्य की विशेषता देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख ली रसखान की भाषा सरल और सुबोध थी।